नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में एर्थ हाउस के ऊपर, यानी कि एर्थ कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर। और इसमें स्पेशली तौर पे देखेंगे हेल्थ डिजीज से संबंधित प्रॉमिस जो है, यानी कि 8वां भाव जो है वो लंबी बीमारियों को दिखाता है। उसमें हम हेल्थ की प्रॉब्लम जो आती है उनको हम किस तरह से सिग्निफिकेंस करेंगे। तो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में जो है वो जन्म कुंडली बनी हुई है। जब भी हम एर्थ हाउस से संबंधित चीज़ों को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती है, जैसे कि हम जुए सट्टे लॉटरी में आने वाला बड़ा धन वो भी यहाँ से देखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जुए सट्टे लॉटरी 5th हाउस से आती है, तो 5th हाउस में उसके प्रति जो लगाव है, उसमें जो छोटा मोटा जो कमाई है वो है। लेकिन एर्थ हाउस का मतलब है बड़ी लॉटरी, बड़ा नुकसान, बड़ा खर्चा और दहेज के रूप में आने वाला पैसा। कहीं ना कहीं हमारी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी जो है वो फंसी हुई है, वो भी हमें मिल सकती है। कोई हमारा रिश्तेदार जो हैं वो हमारे लिए कुछ प्रॉपर्टी देके जा रहा है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, तो वो भी एर्थ हाउस है। एर्थ हाउस से हम अपने इंश्योरेंस क्लेम्स को भी देख सकते हैं। एर्थ हाउस के द्वारा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे ज़मीन में गड़ा हुआ धन है, भूमि में से निकलने वाली धातुएं हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एर्थ हाउस से आंकलन लगाते हैं। आज की जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं हेल्थ से संबंधित। जब भी आप हेल्थ से संबंधित चीज़ों को लेते हो तो आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिग्निफिकेटर आ जाते हैं, जैसे कि 6, 8 और 12। छठा घर जो है वो छोटी बीमारी है, 8वां घर बड़ी बीमारी है और 12वां घर जो है उसमें खर्चे और हॉस्पिटल में भर्ती होना है। इसके बाद 2 और भाव होते हैं जिसमें है मार्केश और बादकेश। 2 और 7 जो हैं वो यहाँ पे जन्म कुंडली में मार्केश कहे जाते हैं। बादकेश जो हैं उसके बारे में आपको पता ही होगा कि चर लग्नों में, यानी 1, 4, 7 और 10 में जो है वो 11th हाउस जो है वो बादकेश होता है। और अगर आपका स्थिर लग्न है 2, 5, 8 और 11, तो इसमें जो है वो 9th लॉर्ड जो है वो आपका बादकेश होता है। और अगर आपका द्विस्वभावीय है 3, 6, 9 और 12, तो इसमें जो है आपका 7th हाउस यानी कि जो मार्केश है वही आपका बादकेश होता है। और 12th हाउस भी यहाँ पे एक तरह से मार्केश के रूप में आप ले सकते हो। अब आपके सामने इतने सारे ग्रह आ गए। अब इसमें क्या है कि आपको ये देखना होता है, जो 7वां भाव है वो क्या है कि आपके मतलब प्रत्यक्ष घटना को दिखाता है, यानी सामने से आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको दिखा। जैसे कि गाड़ियाँ चल रही है और आपके सामने से कोई गाड़ी आ गई, आपने गाड़ी के अंदर जो है वो ठोक दी, तो इसका मतलब क्या है, एक्सीडेंट हो गया। सामने से कुछ व्यक्ति है आपकी तरफ भागते हुए, आपने देखा और बचने की कोशिश नहीं की और वो उन्होंने कुछ मार दिया। सामने से कोई बेल आ गया या कोई भी जानवर आ गया, तो वो 7वें घर से भी आता है, यानी कि ओपन एनिमी। अब इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, आप बहुत सारी किताबों में पढ़ोगे, बहुत सारी जो बुक्स के अंदर या किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास पढ़ोगे, तो वो यही कहेंगे कि एर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 6, 8, 12 या फिर 1, 6, 8 या फिर 8, 12 या फिर 6, 12 जैसे सिग्निफिकेंट देता है, तो आपको लंबी बीमारी के योग बनते हैं। जहाँ तक को उम्र के 40 या 45 वर्ष के आयु के पश्चात आपको बीमारी के योग बन सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट कहाँ से आया है? उन्होंने यहाँ से ले लिया है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई इतना ही सच नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, ऐसे आप अगर कुंडलियाँ उठाओगे तो बहुत सारी कुंडलियों में आपको इस तरह के योग मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं आपको, जैसे मैंने शुरू से वीडियो बनाए हैं, ये केपी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो सीरीज का जो है वो 25वां वीडियो है। इससे पहले हमने 24 वीडियो बनाए हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो से जो बात की है वो की है लग्न का कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर, क्योंकि बीमारी किसको होनी है? लग्नेश को होनी है, लगन को होनी है, आपको होनी है, मेरे को होनी है, यानी कि एक व्यक्ति को होनी है। तो इस जो जन्म कुंडली है इसके अंदर जो लग्न है वो हमारा शरीर है, हमारा चेहरा है, हमारा पूरा मस्तिष्क है, यानी कि हमारे ऊपर होने वाली घटनाएं। जैसे कि अगर शादी होगी तो लग्न की होगी, बच्चा होगा तो लग्न को होगा, बुराई है तो लग्न की होनी है, भलाई है तो लग्न की होनी है। तो यानी कि हमें क्या करना है, एर्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड के साथ जो है वो लग्न का कस्पल सबलॉर्ड भी देखना है। अब इसको और प्लस पॉइंट कौन बनाता है? वो बनाता है 12th हाउस। 12th हाउस आपके पैसों की हानि है, शरीर की भी हानि है। अगर आपको इन तीनों कस्पल सबलॉर्ड के अंदर बीमारी के संयोग मिलते हैं तो आप ये कह सकते हो कि भाई जातक को कहीं ना कहीं परेशानी के योग बन सकते हैं। आपका जो कथन है, यानी कि जो आपने 6th हाउस एर्थ हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड निकाला है वो आपका सही जा सकता है। इसमें हमने 6th हाउस को नहीं लिया क्योंकि वो छोटी बीमारियां हैं, नौकरी भी आ सकती है। तो आपको यहाँ पे लग्न को लेना है। जैसे कि आपने देखा कि इस जन्म कुंडली में, या फिर आपके सामने मैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखते हो तो 1st हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो भी ग्रह बनता है उसका स्टार लॉर्ड, यानी कि ग्रह उपनक्षत्र और नक्षत्र दोनों मिलके अगर 1, 6, 8, 6, 8, 12 या 2, 7, 6, 8, 12 या 2, 7, 8, 12 दिखा देता है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको अचानक बीमारी के या हेल्थ से संबंधित डिजीज आ सकते हैं। अब लग्न का इसने दिखाने से जरूरी नहीं कि आपके साथ हो, क्योंकि एर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर ये नहीं दिखाएगा तो आपको बीमारी नहीं होनी है। आपको जो छोटी मोटी चोट लग के रह सकती है, जैसे आप खेल रहे हो तो गिर गए,
हाथ में फ्रैक्चर हो गया, आपकी गाड़ी टकरा गई, आप फिसल के गिर गए, तो इस तरह की छोटी मोटी घटना, या फिर आप कई बार जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, थोड़ा सा सीरियस होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये कहाँ से आता है? ये कहीं ना कहीं लग्न के कस्पल सबलोड से आता है। अब इस घटना को अगर 8th हाउस कंप्लीट कर रहा है तो आपको लंबी बीमारी हो सकती है, और इसको 12th हाउस भी कंप्लीट कर रहा है तो आपको हॉस्पिटल में खर्चे होंगे। जैसे इस कुंडली के अंदर हम देखेंगे तो लग्न का जो कस्पल सबलोड है वो मंगल बना है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर एक्सपर्ट में जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी देखिए कि मंगल इस जन्म कुंडली का क्या है, एक योग कार्य ग्रह है या नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि मंगल जो है वो नीच का है या उच्च का है, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। ये वैदिक की बातें हैं, लेकिन अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर मैं इसमें एक्सपीरियंस वाली बातें और जोड़ देता हूँ तो आप लग्न कुंडली यानी कि वैदिक ज्योतिष के अंदर लग्न कुंडली के साथ सर्वाष्टक वर्ग को भी थोड़ा सा सपोर्ट में लाके उसके द्वारा भी फलादेश कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा लग्न का कस्पल सबलॉर्ड मंगल बना, और मंगल जो है यहाँ पे स्टार लगा हुआ यानी कि अनटैलेंटेड है। मंगल जिन घरों का मालिक है वो घरों के परिणाम मंगल स्वयं ही देगा, और यहाँ पे मंगल जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, शनि के उप नक्षत्र में है। तो यानी कि मंगल देखने में दोनों ही जो है मंगल और सूर्य दोनों अच्छे हैं। जन्म कुंडली के लिए सूर्य जो है वो मार्केज जरूर है। अब यहाँ पे हम इसका आंकलन लेते हैं तो मंगल यहाँ पे क्या सिग्निफिकेट कर रहा है? मंगल यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेट कर रहा है 6, 10 और 2 और 5 और 10। यहाँ पे आप देखिएगा कि 6 भी आया है और 2 भी आया है, यानी कि एक मार्किस भाव भी आया है, और 6 यानी कि छोटी बीमारी भी आया है। लेकिन यहाँ पे मंगल अनटैलेंटेड है, इसका हमें लाभ क्या मिला है कि 5th हाउस दे दिया, यानी कि शरीर में रिकवरी भी दे दी। 1, 5, 9 और 11 ये हमारी शरीर की रिकवरी है। अगर आप बादकेश को इसमें काउंट करते हो तो 9 और 11 जो है वो बादकेश के रूप में कट जाएंगे, वो आपको अपने लग्नों के अनुसार देखना है। तो यहाँ पे हमें जो 5th हाउस मिला है वो हमें, क्योंकि 5th हाउस यहाँ पे क्या है कि प्योर नेचुरल आपका सिग्निफिकेटर है हेल्थ में रिकवरी को। तो यानी कि आपको यहाँ पे 5 करके परिणाम मिलने से आप ये कह सकते हो कि जातक को छोटी बीमारी के योग बन रहे हैं, कोई बड़े डिजीज के योग नहीं बन रहे, तो इसका मतलब इसको लाभ के योग बन रहे हैं। अब इसको आप यानी कि मंगल जो है वो सूर्य के नक्षत्र में था, सूर्य यहाँ पे 6, 6, 4, 11 और 2 दिखा रहा है, तो हमें 11 भी यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे हमें 5 मिला था, यानी कि जातक को लाभ के योग बन रहे हैं। यहाँ पे 6, 6 मिला, इसका मतलब छोटी बीमारियाँ हैं, एलर्जी हो गई, मन में शंकाएँ आ जाती है, चिंताएँ आ जाती है, ये सब चीज़ें आ सकती है। अब आपको आगे बढ़ना है कि आपको 8th हाउस देखना है। अब आपका यहाँ पे प्रोमिस लगन नहीं काट दी कि लगन में बीमारी नहीं है। अब आपका अगर 8th हाउस कितने भी 6, 8, 12 दिखा दे, आपको एक बार अचानक नुकसान होकर रह जाएगा, लंबी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि लग्न ने स्वस्थ होने का रिकवरी का योग लेके बैठा है। हाँ, उम्र के अकॉर्डिंग अलग बात है कि भाई आपकी 60 वर्ष की 70 वर्ष की आयु होगी, उसके बाद आपकी ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, वो आम बात है, क्योंकि शरीर की हानि किसी न किसी रूप में तो होनी ही है। ये शरीर जो है वो नश्वर है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे इस तथ्य को नहीं लेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे आपका 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड। अब 8th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो बना है राहु। राहु जन्म कुंडली में नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है बुराई का, बीमारी का, या कुछ भी अशुभ घटनाओं का। तो यहाँ पे राहु जो है वो किस सिग्निफिकेट कर रहा है? राहु 6th हाउस को सिग्निफिकेट कर रहा है। राहु सूर्य के नक्षत्र में है, शनि के उप नक्षत्र में है। राहु यहाँ पे 6, 6 और 2 दिखा रहा है। राहु यहाँ पे ई सिग्निफिकेटर में इतने सारे बहुत ही बुरे परिणाम दे रहा है। जब आप राहु का फलादेश करते हो तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ई सिग्निफिकेटर को जरूर देखें, क्योंकि ई सिग्निफिकेटर का मतलब है कि राहु के ऊपर किन की दृष्टियाँ हैं, राहु की किसके साथ युति है, उन सब के परिणाम लेगा। क्योंकि राहु और केतु के फलादेश जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर आप जो है 4th स्टेप सिग्निफिकेटर में आओगे तो यहाँ पे आप देखिए कि राहु 6th हाउस के अंदर बैठा है और इसकी कोई भी राशि नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे राहु किन किन घरों को सिग्निफिकेट कर रहा है, तो यहाँ राहु जो है वो 6th हाउस में ऑक्यूपाई है, और ये कंजक्शन है वीनस के साथ 6th हाउस का, और ये वीनस जो है वो 4th हाउस का मालिक है, वीनस 11th हाउस का मालिक है, और जो शनि है उसके साथ है वो 6th हाउस में बैठा है, शनि 7th और 8th हाउस का मालिक है, और यहाँ पे जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो 6th हाउस में कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पे देखना पड़ेगा। साथ में राहु के ऊपर जो दृष्टियाँ हैं उनके भी आपको भाव लेने पड़ेंगे। जैसे राहु के ऊपर जो है वो गुरु की दृष्टि है, तो गुरु के भाव भी राहु लेगा। तो इसीलिए राहु को किंग मेकर कहा गया है कि वो बहुत सारे ग्रहों के परिणाम लेता है। तो यहाँ पे जो हमें परिणाम मिल रहे हैं राहु के द्वारा बहुत ही अशुभ मिल रहे हैं। 6, 8, 12 जैसे यहाँ पे सहयोग मिल रहे हैं। अब 8वें घर के ठीक सामने राहु नहीं है, तो राहु की दिशा में आपको राहु डिजीज नहीं होगी। अब कई सारे लोग कहेंगे भाई राहु 6, 8, 12 दे रहा है, बहुत ही अशुभ परिणाम दे रहा है, तो अब आपको राहु की दिशा में बहुत सारी तकलीफ होगी। जैसे जातक को 2016 से राहु लगा, लंबी बीमारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस के सिग्निफिकेटरों के सामने राहु नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे राहु से 6, 8, 12 से डरने की जरूरत है। हाँ, ये आपको और किसी चीज़ में बीमारी यानी बुरा ही दे सकता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि अभी जैसे कोरोना की सीज़न है तो कोरोना हो गया,
बहुत ही हार्ड बीमारी है, बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन 2 महीने 1 महीने चलिए और ठीक हो गया। तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है, या आपको कोई व्यापारिक हानि हो सकती है, वो आप कुंडली का और फलादेश करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें डिजीज़ की लंबी बीमारी के योग नहीं नज़र आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आते, तो हमें इसको फिर देखना पड़ेगा 12th हाउस में। तो 12th हाउस के ठीक सामने भी हमें देखना पड़ेगा। तो राहु यहाँ पे 6, 8, 12 भी दे रहा है और 7, 8, 12 भी देता है। एक्सीडेंट के, इन सब की चीज़ों के, रोग के यहाँ पे सिग्निफिकेट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है वो 11th हाउस को सिग्निफिकेट कर रहा है, यानी कि इसका जो नक्षत्र है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लाभ के योग बने हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, अगर हमें कुछ होता भी है तो ठीक हो जाएंगे, लंबी बीमारी नहीं होगी। ये कुछ ऐसी सीजनेबल बीमारी जैसे डेंगू हो गया या कोरोना जैसा कुछ, या कोई आपको जो है वो चोट लग गई, तो इस तरह की चीज़ों में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 12th हाउस की, क्योंकि ये 12th हाउस को इसमें लेना पड़ेगा, बिना 12th हाउस के हम इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं करेंगे। तो 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो है बुध। बुध जन्म कुंडली में क्या है, बुध जन्म कुंडली का 12वें घर का मालिक है और आपके जन्म कुंडली का मालिक है आपके तीसरे घर का। ये अशुभ ग्रह हैं, चलो कोई नहीं है, अशुभ ग्रह हैं और ये दिखाता है 5वें घर को। यहाँ पे आप पूर्ण रूप से देखेंगे तो बुध जो है वो दिखा रहा है 12, 5, 3 और 12 को, यानी कि अशुभता तो है लेकिन इसमें 5th हाउस की जो है वो शुभता है, रिकवरी दे रहा है बुध। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि आपको लाभ हो रहा है, यानी कि आपको 12वां घर भी जो है वो हानि तो दे रहा है 12वें घर के द्वारा, लेकिन फिर भी रिकवरी दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको खर्चे और कहीं हो सकते हैं। हेल्थ की डिजीजेज ज़रूर आएगी आपको, लेकिन वो कुछ समय के आके रह जाएगी। आपको बड़ा ये नहीं कि भाई परमानेंट आपको जो है कोई बीमारी लग गई है, जैसे छोटी उम्र में 35-30 वर्ष की आयु में शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, या और कोई एलर्जी की शिकायत हो जाए, तो नहीं होगी, क्योंकि वो इस तरह के योग आ रहा है। अब इसमें जो बुध बना है वो ए टाइप सिग्निफिकेटर है आपका 12th हाउस का, तो यहाँ पे इसके ही योग बनेंगे। अब यहाँ पे 12वें घर के ठीक सामने जो है ना तो लग्न का कस्पल सबलॉर्ड मंगल है, न ही 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड राहु है, न ही 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो आपका मरकुरी है, यानी कि बुध है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी बात। अब जैसे मैंने जो स्टेप्स बताए, अगर वो सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हो और उनके द्वारा आप फलादेश करते हो, तो आप ये ज़रूर समझोगे, ये ज़रूर आपको पता चलेगा कि जातक को किस तरह की बीमारी होने का योग बनता है। अब क्या होता है कि हम अधूरी चीज़ें लेते हैं कि हम सीधा ही 8th हाउस पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें हानि होने के योग। इसके द्वारा आप अगर और एडवांस में जाते हो तो यहाँ पे दृष्टियों को भी जरूर लीजिए। दृष्टियों के द्वारा भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, यानी कि वेस्टर्न एस्पेक्ट्स। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये यहाँ पे जाओगे तो वेस्टर्न एस्पेक्ट आता है, तो आपको 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो राहु बना था, इसके ऊपर किसकी दृष्टि है, राहु के ऊपर अपोजिशन केतु की दृष्टि है। तो यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है और राहु और केतु की 7वीं दृष्टि मानी नहीं जाती है, तो यहाँ पे आप इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो आपका 8th हाउस है, 8th कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर मंगल की एक अशुभ दृष्टि है 90 डिग्री की लगभग की। तो 90 डिग्री जो स्क्वायर दृष्टि है ये काफ़ी बुरी होती है, तो आप मंगल की कुछ उपाय करके लाभ ले सकते हो। लेकिन और कोई भी ग्रह जो है वो यहाँ पे बुरी दृष्टि से नहीं देख रहा है, इसका मतलब एक मंगल है, तो मंगल के कुछ उपाय करेंगे। यानी कि छोटी बीमारी ऐसी है, तो मंगल का मतलब एक्सीडेंट, चोट लगना, लड़ाई झगड़ा होना, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो आप यहाँ पे मंगल का उपाय करते हैं। मंगल खून में उबाल का कारक है, तो इसका मतलब आपको हेल्थ में सेक्सुअल प्रॉब्लम आने के भी योग बन सकते हैं, तो आप उनके द्वारा कुछ उपाय या दवाई पानी लेके ठीक हो सकते हो। ये नहीं कि ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपका लग्न प्रॉमिस ही नहीं कर रहा है लंबी बीमारी का। 12th हाउस जो है वो प्रॉमिस ही नहीं कर रहा है कि लगातार हॉस्पिटल की मार पड़े आपको, क्योंकि यहाँ पे आपने जब देखा कि 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड था बुध, वो आपको जो है 12, 5, 3 और 12 दिया, 5 दे दिया इसलिए। अगर यहाँ पे 6 और 8 देता तो आप कहते कि यहाँ ये खींचेगा इसको, यहाँ पे 6, 8 देता तो आपका जो है वो लग्न का प्रॉमिसेस भी बदल जाता, क्योंकि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ें अपने आप बदलती है। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है और समझना है। तो ये जो वीडियो था, उदाहरण के लिए वीडियो था, बहुत ही अच्छा हमने तरीके से समझाया है अपने लेवल पे। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने कुंडलियों में, अपने नॉलेज में उतारें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आप मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर 500 से भी अधिक वीडियो हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।